जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इससे पहले वीडियो में हमने आपको खुद से जो सीएस खतियान है जो कि कैडेस्टर सर्वे में बना हुआ था उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने बताया था। आज के वीडियो में हम उसी मौजा का, उसी गांव का, उसी अंचल का जो है उसका आरएस सर्वे जो कि रिविजनल सर्वे 1952-56 में हुआ था उसको कैसे देखेंगे। उसमें हम कैसे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पूर्वज या दादा परदादा के नाम से वो आपका सीएस के टाइम पे नहीं हो के आरएस जो है खतियान उसमें हो, तो उस खतियान को हम कैसे, अगर सीएस खतियान हम देख लिए हैं उसमें हमारे दादा पर जो पूर्वज है जिनके नाम से जमीन था उनका नाम नहीं है, तो वो जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसमें हम कैसे देखेंगे, उस मौजा का डिटेल जो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम गूगल ओपन करके भू अभिलेख जो है ये सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप भू अभिलेख सर्च करते हैं, भू अभिलेख का जो पोर्टल है ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे पब्लिक लॉगिन, डिपार्टमेंट लॉगिन दिया हुआ है, तो आपको जो है पब्लिक लॉगिन इस पे क्लिक कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी पहले से जो है अपना इसमें मोबाइल नंबर जो है वो डाल रखा है ओटीपी के माध्यम से। आप पहली बार अगर करेंगे तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है ये करना पड़ता है, उसमें सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, उस पर ओटीपी जाएगा और आप अपना जो है रजिस्टर्ड करके उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो ये चीजें करने के बाद ये जैसे ओपन होता है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप में क्या होता है कि जो राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड किया गया है तो इन सभी के बारे में यहाँ जो है बताया गया है। तो इसमें है कि हमको सीएस खतियान नहीं चाह के हमको अब जो है रिविजनल सर्वे जो हुआ है उसका खतियान चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, अगर आपको अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे देखना है तो इस पे जो हम क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं आपको रिविजनल देखना है तो हम और नीचे जो है इसको, अब देखिए कि रिविजनल सर्वे खतियान जो है ये आ गया। अब रिविजनल सर्वे खतियान में जो आपका जिला है, जिस भी जिला में, तो हमने पहले जो दिखाया था उसी का दिखा रहे हैं। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपका जो अंचल है वो अंचल सिलेक्ट कर लेंगे आपका। जैसे ही अंचल सिलेक्ट करते हैं इधर आपको जो मौजा है वो दिख जाता है। मौजा में आपका थाना नंबर और नाम जो है वो, तो आपको जो है थाना नंबर इससे देख लेना है। हो सकता है कि मौजा में जो है मौजा का नाम मिसमैच हो, बट आपका जो थाना नंबर है वो सही रहता है। अब यहाँ पे जो है हम थाना नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं और ये जो है यहाँ पे हम सर्च बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए कि जो थाना नंबर अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि आपका फाइल नेम आ गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, अंचल आ गया गाढ़ा, मौजा नेम जो है थाना नंबर। इसमें बहुत सारा ऐसा मौजा होगा कि जिसका सीएस होगा वो आरएस अवेलेबल नहीं होगा, तो उस स्थिति में जो है आरएस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बट जिस जिसका आपको आरएस खतियान यहाँ अपलोड होगा, तो ये मौजा जो दिया गया है ये आपका ब्लॉक है, इस मौजा में जितना भी दिया गया है उन सभी का जो है यहाँ पे अपलोड हुआ होगा, तभी जो है इसका लिस्ट में नाम है। तो ये चीजें हम व्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। मौजा जो है बड़ा होने के कारण आपको थोड़ा देर जो है पेशेंस रखना होगा, जल्दीबाजी में ये नहीं देखना है कि यहाँ नहीं आ रहा है। इसमें जो आपका पेज है यहाँ पे 358 पेज जो है ये अपलोड किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ जैसे ही देखिए ओपन हो जाता है, यहाँ खतियान लिखा हुआ है, थाना नंबर जो है लिखा हुआ है, ग्राम, अंचल जो है, जिला है ये लिखा हुआ है। ये चीजें यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में ये चीजें जो खेसरा इंडेक्स होता है, तेरिज के नाम से जानते हैं खेसरा इंडेक्स, ये चीजें यहाँ दिया गया रहता है। और ये जो रेड कलर लिखा हुआ है ये आपका खाता लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 जो है आपको खेसरा। अगर आपका खेसरा पता है, आपको खेसरा पता है, तो ये चीजें आप जैसे 32 और उसका खाता नहीं पता है तो 32 नंबर खेसरा का जो है 180 जो है ये खाता हो गया। यही चीजें अगर आपको खेसरा पता है, खाता नहीं पता है, आप खेसरा इंडेक्स देख के आप पूरे मौजा का जो है खेसरा देख के खाता नंबर जो है आप पता कर सकते हैं। ये जितना जो लिखा हुआ है ये आपका खेसरा लिखा हुआ है, रेड कलर में जो है आपका खाता लिखा हुआ है। तो यहाँ से चीजें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मेरा जमीन का जो खेसरा है वो गलत लिखा हुआ है चाहे वो केवाला में, तो आप ये खेसरा इंडेक्स से देख सकते हैं कि उसका सही जो खाता है वो कितना है। खेसरा इंडेक्स में आपका 1 नंबर से लेके उस मौजा में लास्ट जो खेसरा होगा वहां तक का जो है खेसरा इंडेक्स बनाया गया रहता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कितना फ्रेश जो सीएस खतियान था वो आपका जीर्ण शीर्ण फटा उटा जो है वो आपको दिखेगा, बट जो आपका आरएस सर्वे का खतियान है वो बहुत जो है बहुत जगह पे अच्छी स्थिति में है, अभी भी है, और जो स्कैन हुआ है वो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये आपका जो है खाता संख्या, ये खाता संख्या जो है ये लिखा गया है, जो कि इस साइड में लिखा होता है। और यहाँ पे जो है रैयत का नाम, ये जो है रैयत का जो नाम है, आपका पूर्वज, आपके पिता, दादा, परदादा या जिनका भी जो नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें है अनिरुद्ध यादव, पिता धनुषी यादव। यहाँ देख रहे हैं कि इनके नाम से जो है खतियान है, ये रैयतदार है। और ये जो पिता है इनका धनुषी यादव जो है लिखा हुआ है, जाति यादव लिखा हुआ है। निवासी निजग्राम, निजग्राम मीन्स होता है कि जहाँ का ये खतियान है वहीं पे इनका जो है घर है, तो ये निजग्राम लिखा हुआ है। तो ये चीजें अनिरुद्ध यादव, ये देख रहे हैं कि कितना फ्रेश में जो है ये खतियान दिख रहा है। और ये चीजें जो है यहाँ पे खेसरा लिखा हुआ है, ये जो जमीन का खेसरा होता है ये खेसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये जो है आपका 4 लिखा हुआ है, मतलब इनके नाम से कुल 4 खेसरा जो है इनके नाम से खतियान बना हुआ है। जिसमें से 1000 जो खेसरा है वो इनका है, 2001 जो है इनका है, 2002 जो है इनका है, ये और 2528 जो है ये इनका है। मतलब 4 जो है आपका खतियान, जो खाता इनका एक है, खाता जो है एक है, बट इसमें जो है 4 खेसरा जो है इनके नाम से बना हुआ है। उन सभी चौहद्दीदार का जो है आपका यहाँ चौहद्दी लिखा गया है कि उत्तर में सरू यादव है, धूरन यादव है, राम गुलाम है, निज है, मतलब बगल में इन्हीं का जमीन होगा। तो ये चीजें आप कितना फ्रेश जो है ये चौहद्दी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। उसके बाद ये किस्म लिखा होता है, किस्म मतलब जो जमीन है उस पर क्या हो रहा था उस समय जब सर्वे हुआ था। हो सकता है कि उस समय उन पे धनहर था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि धनहर, भीट लिखा हुआ है, धनहर लिखा हुआ है, धनहर धनहर। मकान में सहन मतलब यहाँ पे जो है घर बना हुआ होगा उनका मकान, तो वो चीजें लिखा हुआ है। ये चीजें आपका रकबा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कॉलम में ये जो है यहाँ पे एकड़ लिखा होता है, यहाँ पे डिसमिल लिखा होता है, यहाँ पे वर्ग कड़ी लिखा होता है। तो ये 3 प्रकार में जो आपका है रकबा लिखा होता है, ये एकड़ में है। तो ये देख रहे हैं कि कुल जो जमीन है 1 एकड़ हो गया, उनका जो डिसमिल है ये 18 डिसमिल हो गया, और 477 जो है ये वर्ग कड़ी, मतलब ये चीजें जो है इनका रकबा जो है इस साइड में है। यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक खेसरा का अलग अलग जो है रकबा लिखा होता है। वही चीजें आपको जमाबंदी जब भी करवाते हैं या रसीद कटवाते हैं उस समय आपको इसी प्रकार से आपको प्रत्येक खेसरा का अलग अलग जो है रकबा चढ़ा होना चाहिए। तभी जो है आप आने वाले दिन में अगर कोई काम होता है उस समय अगर आपको ऑनलाइन रसीद कटवाना है तो आपका जितना भी खेसरा है, 3 खेसरा अगर आपके नाम से है तो सभी का जो है रकबा अलग अलग चढ़ा होना जरूरी है। तो ये चीज है आपका खतियान हो गया। तो जिन लोगों का अगर इसमें खतियान अपलोड नहीं है वो चीजें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो चीजें है वो फर्जी दिखाया गया है या ये अपलोड नहीं हुआ है। ये अपलोड हुआ है तभी हम आपको दिखा पा रहे हैं, और फ्रेश अपलोड है। जो आरएस जो सर्वे का जो डाला गया है वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में जो है बहुत सारे मौजा का अवेलेबल है। और खतियान को कैसे देखते हैं हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि यहाँ खाता, इसमें जो है आपका रैयत का नाम, खेसरा, चौहद्दी, इसमें और कुछ होता ही नहीं है। अब चीज है कि हमको इसको निकालना है, तो एक तो है कि आप इसको यूज कर सकते हैं अगर जरूरत के हिसाब से, अगर आपको कहीं इसमें से डिटेल पढ़ना है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो वो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड जो है, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर जो डाउनलोड है इस पे हम क्लिक कर लेंगे और आपको 10 रुपया प्रति पेज के हिसाब से पे करना होगा। वो चीजें जो है आप पीडीएफ के माध्यम से उसको ले सकते हैं, प्रिंट आउट करके जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आपने ये देख लिया कि जो रिविजनल सर्वे खतियान है उसको खुद से हम कैसे देखते हैं, उसको कैसे जो है हम उसमें जानकारी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इंपॉर्टेंट खबर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।